कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी से बड़ी यह खबर जुड़ी हुई है। असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने यह विधेयक, अहम विधेयक पेश किया है। यूसीसी से जुड़ा यह विधेयक है। विधेयक पर अब 27 मई को चर्चा निर्धारित की गई है, यानी 27 मई को यह चर्चा होगी। एक दिन बाद छोड़ के, आज 25 तारीख है तो एक दिन छोड़ के 27 मई को इस पर चर्चा होगी। विवाह की कानूनी आयु और बहुविवाह से जुड़ा ये मुद्दा है और उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से भी जुड़े मुद्दे इस यूसीसी कानून में शामिल किए गए हैं। यानी ये सभी प्रावधान इस कानून में हैं जो असम विधानसभा में पेश किया गया है। धार्मिक प्रथाएं और जनजातीय समुदायों को छूट इसमें दी गई है। 13 मई को कैबिनेट ने विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब 27 मई को इस पर चर्चा होगी और असम यूसीसी विधेयक पेश करने वाला तीसरा राज्य बना है। तो असम से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है असम विधानसभा में। अब 27 मई को इस अहम विधेयक पर चर्चा की जाएगी और कुछ ही दिन पहले कैबिनेट से इससे मंजूरी मिली थी। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने ये विधेयक पेश किया है और अब यूसीसी विधेयक पेश करने वाला असम तीसरा राज्य बन गया है। इस समय डिब्रूगढ़ से हमारी संवाददाता सुबीना रॉय हमारे साथ जुड़ गई है। सुबीना, एक अहम विधेयक है यूसीसी, असम विधानसभा में भी इसको पेश कर दिया गया। अब 27 मई को इस पर चर्चा होगी। क्या इस विधेयक के अहम प्रावधान है? जी, बहुत ही गुड मॉर्निंग है भावना। आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि असम असेंबली जो है आज तीसरा दिन है और ये जो स्पेशल सत्र इस बार का है 21 से 26 मई तक होगा। और यूसीसी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट था बीजेपी का, और उन्होंने कहा था कि अगर इस बार हम सरकार में आ जाते हैं तो ये इस विधेयक को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसी के दिशा के तरफ जो है इस बार जो है सबसे पहला जो विधेयक जो है यूसीसी पेश किया गया है। आज ही अतुल बोरा जो कि मिनिस्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर है असम में, उन्होंने पेश किया है। और उससे पहले जो जब सदन शुरू हुआ भावना, उससे पहले ही जो है रंजीत दास जो कि इस बार के स्पीकर है असम असेंबली में, उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया था उसी दिशा की ओर अग्रसर करते हुए जो है हम यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। और अगर भावना यूसीसी असम में लागू हो जाता है तो ये तीसरा राज्य होगा गुजरात और उत्तराखंड के बाद जो कि यूसीसी विधेयक जो है लागू करेगा। इसमें कुछ खास प्रावधान है। बेसिकली अगर हम कहें, ये हमारे जो लॉज रिलेटेड टू मैरिज है उसको सिंप्लीफाई करता है। और इसमें इस बार जो है लिव इन रिलेशनशिप, फिर डाइवोर्स हो गया, फिर इनहेरिटेंस, ये सब जो प्रावधान है इन सबको जो है सिंप्लीफाई करते हुए, और साथ में जो लीगल मैरिज का एज है उसको भी बढ़ाते हुए प्रोविजंस में जो है 18 इयर्स लड़कियों के लिए और 21 इयर्स मेन के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ जो है रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन आया है लिव इन रिलेशनशिप में, ताकि जो है इस लॉ के तहत जो भी इसमें बच्चे आते हैं उनको जो है प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन मिले। तो इन सब और जो है डाइवोर्सेस को लेके भी, मतलब कि बेसिकली जो है पॉलीगैमी को रोकने के लिए अनटिल एंड अनलेस प्रॉपर उसका जो है रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर डिवोर्स हो, तो पॉलीगैमी को बेसिकली जो है कर्टेल करने के लिए जो है यूसीसी लाया जा रहा है असम में। साथ ही साथ जो है और भी कुछ जो प्रावधान में है जो सिंप्लीफाई किया जाएगा इस लॉ को, जितने भी प्रोसेसेस हैं इसके रिलेटेड उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। और ये जो सबसे पहला जो कैबिनेट मीटिंग में उसी में पारित किया गया, और कुछ दिन पहले ही जो असम के मुख्यमंत्री ने जो प्रेस को एड्रेस किया उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो है जो असम की जो जनजातियां जो भी ट्राइबल्स हैं
तो उनका जो जो भी लॉज है उनको इस यूसीसी एक्ट से अलग रखा जाएगा। उनका जो भी कस्टमरी जो शादी के पोशाक है, प्रावधान है, उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यूसीसी बिल का, आज जो है पेश किया गया है और 27 मई को जो है भावना इस पर जो है डिस्कशन होगा। ऑपोजिशन के जो नेता है उन्होंने कहा है कि इस पर जो है मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है, माइनॉरिटी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ जो है अच्छे तरीके से डिस्कशंस, डेलिबरेशंस हो, ताकि जो है मिल के जो है अच्छा सा एक लॉ बन के तैयार होके आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले। भाव सुबीना, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।